नमस्कार, मी कमलेश देवरे नातस. या प्रकरणात प्रशासकीय अधिकारी पण सहभागी आहेत हो. आणि त्यांच्याच संमतीनं हा सगळा घोड झालेला सर्वे नंबर 205 मतलब जिस दिन है ना गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट में दिखाई देता है उसी दिन इसका नाम भी लगता है, ऐसा इसका बोलना है उनका था। लेकिन असलियत में देखा जाए तो ये जो नोंद है ये किसी और के नाम पे है, जो है ना सोमा चौधरी करके है और दो भाइयों का व्यक्ति का वो मोड़ी लिपि में है और 300 रुपये का बख्शिश पत्र है। मतलब किसी ने किसी को बख्शिश दिया हुआ है 300 रुपये, उसके ऊपर 3 रुपये स्टैम्प ड्यूटी लगा हुआ है। अच्छा. और उसके 36 साल बाद में 800। तो म्हणजे है ना जो अपन बोला जाएगा कि 300 रुपये पे अगर 1912 में 3 रुपये लग रहा है, मतलब 800 रुपये पे 1% हो गया, 800 रुपये पे 8 रुपये हुआ। तो 36 साल बाद में ये संभव ही नहीं है कि ना 2 गुंटे आ रहा है। खरीदी 18 गुंटे की बता रहे तथाकथित, उसमें 19.2 गुंटे का उसमें चतुर्सीमा आ रही। इस प्रकार से देखा जाए ना तो हर लिहाज से वो खरीदी। मेरा यही बोलना है कि ना नीलेश सागर ये भी इसमें शामिल है, मुझे ऐसा मत है। नीलेश सागर अपर आयुक्त महसूल आयुक्त है नासिक में, तो ये भी शामिल है. महत्त्वपूर्ण. आता ठीक आहे, हे प्रकरण ज्या पद्धतीनं तुम्ही पाठपुरावा करताय, असे अनेक प्रकरणं गेल्या काळात देखील गाजले. अनेक दिग्गज विद्यमान आमदार असतील, आजी माजी मंत्री असतील, हे परिवहन विभागाच्या जागेच्या संदर्भातले गेल्या काळामध्ये परस्पर विक्री झाली. त्यामध्ये खूप मोठं लँड माफिया जळगावमध्ये सुद्धा बघायला मिळतं. फुट के प्रमाणे 1 एकड़ का जो भाव होता है वो 45 कोटी रुपए होता है और ऐसा 9 कोटी का 400 कोटी से ज़्यादा होता है. अच्छा, म्हणजे आताच्या मार्केट व्हॅल्युएशननुसार ती जागा किती रुपयाची? 400 कोटी से ज़्यादा, मेरा अंदाजे के हिसाब से 400 कोटी से ज़्यादा की वो जगह है. क्या है उसमें 5 फट है ना मुबदला दिया जाता है और शहरी इसमें डबल रहता है. अच्छा. तो एक प्रकार के 2000 कोटी की जगह वो शासन जर हिशोब घेतला तर याच्यामध्ये 2000 कोटीच्या आसपास ही मालमत्ता असल्याचा एक खळबळजनक खुलासा या ठिकाणी गोप्यस्फोट सामाजिक कार्यकर्ते दीपक कुमार गुप्ता यांचे राजमुद्राच्या माध्यमातून देखील सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. हा राजमुद्रा. नमस्कार, मी कमलेश देवरे. राजमुद्रामध्ये आपलं स्वागत आहे. नुकत्याच निवडणुकीचे वारे वाहत असताना कालच निवडणूक मतदान प्रक्रिया पार पडलेली आहे. अनेक राजकीय आरोप प्रत्यारोप होताना आपल्याला राजकीय पक्षांचे पाहायला मिळाले. मात्र या काळातच एक सर्वाधिक मोठं प्रकरण आता समोर आलेलं आहे. या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते असलेले दीपक कुमार गुप्ता हे सातत्यानं पाठपुरावा करीत आहे. मात्र निवडणुकीच्या धामधूममध्ये हे प्रकरण ज्या पद्धतीनं चर्चेत यायला हवं होतं त्या पद्धतीनं आलं नाही आणि यामुळे आता पुन्हा एकदा हे प्रकरण चव्हाट्यावर येण्यासाठी दीपक कुमार गुप्ता हे पाठपुरावा करत आहेत. शासकीय जमिनीचा मोठ्या प्रमाणात घोटाळा या ठिकाणी त्यांनी सातत्यानं पाठपुरावा करून उघडकीस आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आपल्यासोबत आहेत सामाजिक कार्यकर्ते दीपक कुमार गुप्ता. गुप्ताजी नमस्कार, तुमचं राजमुद्रामध्ये स्वागत आहे. काय नेमकं कशा पद्धतीचं प्रकरण आहे, कोणती ती जागा आहे, कशा पद्धतीनं त्या जागेमध्ये शासकीय पातळीवर असेल किंवा निमशासकीय पातळीवर असेल त्यामध्ये घोळ झालेला आहे, काय सांगा? सिटी सर्वे नंबर 275, मतलब आज की जो अगर अपन बोला जाएगा शाहू नगर, जलगांव में शाहू नगर, वहाँ पर है ना जो जगह है शाहू नगर में सर्वे नंबर 275, वहाँ पर है ना ट्रैफिक गार्डन अपन जो अपने एज के उम्र के होंगे तो बचपन में ट्रैफिक गार्डन के लिए वहाँ पर गए होंगे, वहाँ पर गार्डन के ये किया है, आज भंगार अवस्था में है और ये जगह कोर्ट को अलॉटमेंट हुई हुई है कुछ भाग. ये जगह है जो खड़के बंधु करके 4 खड़के, सकाराम खड़के और है ना ऐसे करके 3 भाई उनके, ऐसे 4 भाइयों के नाम पे ये जगह थी. और ये जगह होने के बाद में जो है 1955 में इसका एक्वायर करने का गैजेट निकला हुआ है. ये जगह थी 9 एकड़ 18 गुंटे जगह थी और ये जो एक्वायर करने का निकला 1960 में इसका एक्वायर गवर्नमेंट ने एक्वायर किया हुआ है और ऐसी एक्वायर का इसका गजेट भी मेरे पास में है और ना उसका जो एक्वायर किया है वैसी नोन भी शासन दरबारी है. मतलब ये 9 एकड़ 18 गुंटे पूरी तरह ये जगह है ना शासन ने एक्वायर कर ली हुई है. इसके बाद में 2000 जो कागज़ पत्र माहिती अधिकार में मुझे मिले हुए हैं, तो 2012 में ना जो कागज़ एक इसम है जो सुपड़ू संपत सपकाड़े करके है, ये सामने आता है और ये बोलता है कि ना मैं जो है बुजुर्ग व्यक्ति है और ये बोलता है 92 लगभग 90-92 साल की उम्र होंगी उनका और वो बोलता है कि ये जगह मेरी थी बोले. और ये जगह मैंने है ना 1948 में खरीदी करी हुई है और 1960 में इसका नाम लगा हुआ है. और विशेष बात मतलब जिस दिन है ना गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट में दिखाई देता है कि एक्वायर हुई हुई है उसी दिन इसका नाम भी लगता है, ऐसा इसका बोलना है उनका था तथाकथित जो नोंद है. लेकिन असलियत में देखा जाए तो ये जो नोंद है ये किसी और के नाम पे है, जो है ना सोमा चौधरी करके है और 2 भाइयों का वाटनी पत्रक है. म्हणजे ये खरीदी खत के आधार पे नहीं लगी हुई है, ये वाटनी पत्र मतलब खोटी नोंद, खोटे 7 बारे जो है उसके सर्वे नंबर के जो उतारे हैं वो खोटे उतारे बना के ये बताया गया हुआ है. कोई है ना जो उतारे में बताया जाता है कि 9 एकड़ 18 गुंटे जगह है, कोई है ना उतारे में बताया जाता है कि 3 एकड़ 18 गुंटे जगह है
और कोई में ऐसी मैंने जो खरीदी एक्चुअल उनका जो तथाकथित जो खरीदी खत है वो भी खोटा है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वो है ना खरीदी खत जो है 800 रुपये की खरीदी बताया हुआ है उसके अंदर, और 800 रुपये की खरीदी 2 आने की खरीदी खत में बताया, 2 आने रुपये। उस समय ना जो था मोड़ी लिपि में बताया गया हुआ है। उस समय जब है ना देखा मैंने ना 1948 ये जो खरीदी खत है 10/6/1948 का बताया गया। मैंने ना जो अपने उप निबंधक कार्यालय वहाँ पे RTI डाला, और वो दिन और वो हफ्ते के पूरे खरीदी खत निकाले मैंने उस दिन। तो मुझे ऐसा उसमें आया हुआ है कि वो दिन में जो दिन में बताया हुआ है कौन सी ही खरीदी नहीं हुई है। अच्छा। एक भी खरीदी मतलब है ना नोंदनीकृत नहीं है, नोंदिश नहीं है उसकी। दूसरी बात है ना उस समय जो है लैंग्वेज की अगर बात करें अपन तो देवनागरी जो मराठी लिपि है वो चल रही थी उस समय। मतलब जो खरीदी खत के आधार पे बोल रहा हूँ मैं कि मैंने 6 खरीदी खत निकाले हुए, तो उसमें सब में जो है मराठी है, इसमें ही अकेले है ना जो है मोड़ी लिपि है। उसके बाद में जो रजिस्टर है, रजिस्टर में भी है ना मराठी लिपि है, जो अपन आधुनिक मराठी या जो अपन देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है उसका। तो ऐसा आधार पे बोला हुआ है कि ये नोंदनी जो है ये बोगस है खत। उसके बाद में उस समय 2 आने पे है। उस समय जो मैंने देखा हुआ है, मैंने ना एक 1912 का खरीदी खत निकाला। 1912 का जो है ना रावेर का व्यक्ति का वो मोड़ी लिपि में है, और 300 रुपये का बख्शिश पत्र है। मतलब किसी ने किसी को बख्शिश दिया हुआ है 300 रुपये, उसके ऊपर 3 रुपये स्टैम्प ड्यूटी लगा हुआ है। अच्छा। और उसके 36 साल बाद में 800 रुपये पे 2 आने लगा हुआ है। तो मंजे है ना जो अपन बोला जाएगा कि 300 रुपये पे अगर 1912 में 3 रुपये लग रहा है, मतलब 800 रुपये पे 1% हो गया, 800 रुपये पे 8 रुपये हुआ। तो 36 साल बाद में ये संभव ही नहीं है कि ना 2 आने के इसमें खरीदी हो उसके ऊपर। उसके बाद में जो खरीदी खत है कहीं पर भी उसके कोई स्टैम्प वेंडर वगैरह जो है उसके ऊपर कहीं पर भी कोई नोंद नहीं है। सादा कागज एक प्रकार का बोला जा सकता है उसको। बख्शिश पत्र खरीदी खत है, लेकिन बताएं। और जब है ना हमने ना मोड़ी लिपि का मैंने इसका अनुवाद पुणे से करके मंगाया उसका, तो उसके अंदर जो है ऐसा दिखाया जाता है कि जो है जितना खरीदी क्षेत्र है, मतलब जितना 18 गुंठे बताया जा रहा है, और 18 गुंठे से ज़्यादा वो जगह जब चतुर्सीमा जो अपन बोलते हैं कि पश्चिम में इसकी तो वो चतुर्सीमा का अगर है ना आर्किटेक्ट से मैंने पूछा उससे, तो उन्होंने बताया कि गुप्ता जी बोले ये 19.2 एकड़ 19.2 गुंठे आ रहा है। खरीदी 18 गुंठे की बता रहे तथाकथित, उसमें 19.2 गुंठे का उसमें चतुर्सीमा आ रही। इस प्रकार से देखा जाए ना तो हर लिहाज से वो खरीदी का बोगस है। ऐसा मेरा मत है उसके ऊपर। क्योंकि है ना कहीं से भी उसको जुड़ा नहीं है, नोंदनी नहीं है उस पर, ये नहीं है लिपि नहीं जुड़ रही उसमें है ना। और उसके बाद में 3 लोगों की खरीदी बताई हुई है, 4 लोगों की जगह है, और 4 लोग मतलब उदाहरण के लिए A एक पिता है और B C D जो है उनके पुत्र है 4। तो जो ए और ए के नाम पे जगह नहीं है, पिता के नाम पे जगह नहीं है, वो जगह है 4 पुत्रों के नाम पे ऐसे। लेकिन खरीदी है ना पिता और एक पुत्र दे रहा है, जो कायदे सम्मत नहीं दिखाई देता है मुझे कि जिसके नाम पे जगह ही बेकायदेशीर है सब। ये मतलब है ना बोलने का मतलब कि खरीदी खत पूरी तरह बेकायदेशीर है। अब बेकायदेशीर इसके बाद में 2012 में उसने जब अर्ज किया तो सिटी सर्वे जो है अपना, उनके कुछ अधिकारियों ने बेकायदेशीर हात मिलायन कर, मुझे शंका है की पैसे लेकर उन्होंने ना वो नोंद है ना उनके नोंद लगा दी। या प्रकरणात प्रशासकीय अधिकारी पण सहभागी आहेत हो, आणि त्यांच्याच संमतीनं हा सगळा जागेचा सगळा घोळ झालेला आहे आणि भ्रष्टाचार झालेला हो। यह विषय में एक व्यक्ति है उसने तकरार भी किया हुआ था, तत्कालीन जिलाधिकारी अमन मित्तल के पास में तकरार भी हुई है। उसका नाम है ना मेरे पास में है, मैं आपको बता, मतलब नाम मुंह पे याद नहीं है उसका। हाँ, तो वो व्यक्ति ने तकरार करने के बाद में वो ये जो तकरार थी ये सिर्फ लक्षित जो है प्रशासन के ध्यान में लाने का था। वो व्यक्ति मिला ही नहीं कागजों पत्र के हिसाब से देखा जाए तो वो अननोन व्यक्ति था। वो बाद में वो व्यक्ति मिला नहीं। लेकिन ये बात है ना शासन की जब नॉलेज में आई तो है ना इसके ऊपर है ना हेयरिंग हुआ है। हेयरिंग होने के बाद में तत्कालीन जिला अधिकारी ने जो आज के जो कब्जेदार है मुकुंद सोनोने और वगैरह उनके है ना कब्जेदार इसमें आज के जो बताया हुआ है मुकुंद सपकाड़े हैं, और है ना उनके शायद माता जी है, उनके नाना जो मुकुंद सोनोने सॉरी सुपड़ू संपत सपकाड़े है ना, जो है ना ये उनके नाम पे बताया हुआ है। उनके बाद में ये जगह है ना उनके लड़के के नाम पे हुई है। लड़के के बाद में ना हक्का छोड़ो के उनकी माता जी के नाम पे हुई है। माता जी के नाम पे होने के बाद में फिर 200 रुपये के स्टैम्प पे ये है ना मुकुंद सोनोने के नाम पे ये सगळं बेकायदेशीर, ये सगळं बेकायदेशीर है। जब जगह है ना ये मेरा ही नहीं, तत्कालीन जो जिलाधिकारी है उन्होंने भी अपने डिसीजन में ये सब मुद्दे लिए। तत्कालीन जिलाधिकारी अमन मित्तल इन्होंने अहवाल दिया हुआ है ये नहीं, इसके हेयरिंग चली हुई थी, तो हेयरिंग में ये मुद्दे लिए हुए तत्कालीन जो है ना तेव्हा कारवाई का नाही झाली या संदर्भात।
यही तो गुलदस्ते में है कि ना इतना होने के बाद में भी है ना इनके ऊपर फौजदारी गुने दाखिल होना चाहिए था, तो फौजदारी गुने दाखिल नहीं हुए थे उस समय। तो इसमें मेरा शक है इसके अंदर कि ना पैसे का सिर्फ फौजदारी गुना दाखिल न करने का पैसे का लेन देन हुआ हुआ है इसमें। तत्कालीन जेव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांनी हाँ, hearing चालली हाँ तेव्हा त्या अधिकारियों ने लेन देन किया हुआ है इसका। और इसके बाद में ना ये प्रकरण है ना इसका अपील करा हुआ है। अपील करने नीलेश सागर करके है ना अपर आयुक्त हैं, उनके पास में हुआ है। और उन्होंने ये प्रकरण है ना इतना होने के बाद में पूरी शान निशान न करते हुए सिर्फ 3 हेयरिंग में जिलाधिकारी ने जो डिसीजन दिया था उसको पलटा के उनके नाम पे करने का आदेश दिया। अतिशय गंभीर आरोप करताय तुम्ही। हाँ, और इसमें मेरा यही बोलना है कि ना नीलेश सागर ये भी इसमें शामिल है। मुझे ऐसा मत है। नीलेश सागर अपर आयुक्त महसूल आयुक्त है नासिक में, तो ये भी शामिल है ऐसा मेरा मत है। अच्छा, यामध्ये म्हणजे संपूर्ण शासकीय अधिकारी सगळे गुंतागुंती आहेत आणि शासकीय अधिकाऱ्यांचा देखील या सगळ्या घोडात सहभाग आहे असा तुमचा आरोप आहे। हो, ये मैं ही नहीं बोलता हूँ, तक्रारी कुठे कुठे काय केली ये मैं ही नहीं बोलता हूँ। जो तत्कालीन है ना जब है ना केस चल रहा था तो अमन मित्तल जो है कलेक्टर ने ना भूमापन अधिकारी से अहवाल मंगाया हुआ था। तो वो अहवाल में खुद है ना आज जो उस समय भूमापन अधिकारी थे उन्होंने अहवाल दिया हुआ है कि ये जो नोंद की हुई है ये सदोष है। तत्कालीन अधिकारी ने सदोष नोंद करी हुई है। मतलब उसके बाद में जो तहसीलदार थे नामदेव पाटिल उनका भी अहवाल आया हुआ है कि ये पूरी जगह है ना शासन के नाम पे लगी हुई है ये जगह, लेकिन इसमें ना बाकी का जो नाम घुसाया हुआ गया है वो कहाँ से घुसाया ये हमको नहीं मालूम पड़ा है। और देखा जाएगा उनके पास जो उतारे हैं, उतारे में ना एक उतारे में अगर आपको दिखाऊंगा मैं कि एक उतारे में ये बताते हैं कि जगह जो है 3 पॉइंट ये बताते हैं कि ये देखिए मैं आपको उतारा दिखाता हूँ। ये उतारा है, किती प्रकारचे उतारे असे अलग अलग प्रकार के उतारे दिखते हैं इसमें अंदर। ये एक उतारा तो मैंने जो अभी मेरे ध्यान में आया इसके अंदर है ना जो देखे जाएंगे सुपलू संपत सपकाड़े, ये है ना उतारा है ना 1970 के आसपास का है, 70 के पास का। इसके अंदर 3 एकड़ 18 गुंठे जगह बताई है। अच्छा, 3 एकड़ बरोबर। ये देखो ये 3 एकड़ ये किया हुआ है। वैसे ही दूसरा एक उतारा है उसके अंदर यही नोंद वही है 44-40 नोंद सुपलू सप्पर समकाड़े। इसके अंदर है ना 9 एकड़ 18 गुंठे। गुप्ताजी मला एक महत्त्वपूर्ण आता ठीक आहे हे प्रकरण ज्या पद्धतीनं तुम्ही पाठपुरावा करतायत असे अनेक प्रकरणं गेल्या काळात देखील गाजले। अनेक दिग्गज विद्यमान आमदार असतील, आजी माजी मंत्री असतील, हे परिवहन विभागाच्या जागेच्या संदर्भातले गेल्या काळामध्ये परस्पर विक्री झाली। यामध्ये खूप मोठं लँड माफिया जळगावमध्ये सक्रिय झाल्याचं आपल्याला बघायला मिळतंय। कशा पद्धतीनं या संदर्भात पुढे देखील पाठपुरावा करणार आहात आणि ह्या प्रकरणाचं कशा पद्धतीनं आपण पाठपुरावा करणार आहात का सांगा। मेरा है ना इसके विषय में जो है कि उस समय ना जो है ना तत्कालीन अधिकारी थे, इन्होंने ना जो काम किया हुआ है ये गलत काम किया हुआ है। शासन की फसवणूक करी हुई है, शासन की प्रॉपर्टी की फसवणूक, आम आदमी का ये जो है आम आदमी की प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो ये आम आदमी को फंसाने का प्रयास किया हुआ है। उसमें मैं और आप भी है शामिल है। राजकीय अभय आहे का या प्रकरणामध्ये? बरोबर, राजकीय अभय के सिवा ये हो नहीं सकता है। तो राजकीय पाठबल के सिवा इतनी बड़ी जो ज़मीन है, अगर ये ना जो जगह की अपन हम बात कर रहे हैं आज, ये जगह जो है ट्रैफिक गार्डन की जो जगह है वहाँ पर सरासरी 10,000 रुपये स्क्वायर फुट कम से कम भाव है। तो 10,000 स्क्वायर फुट के प्रमाणे 1 एकड़ का जो भाव होता है वो 45 कोटी रुपए होता है। और ऐसा 9 कोटी का 400 कोटी से ज़्यादा होता है। अच्छा, म्हणजे आताच्या मार्केट व्हॅल्युएशननुसार ती जागा किती रुपयाची? 400 कोटी से ज़्यादा, मेरा अंदाजे के हिसाब से 400 कोटी से ज़्यादा की वो जगह है उसके अंदर। और ये ना ये इसके बाद में क्या होगा कि कोर्ट ने वो जगह ली हुई है, तो संबंधित है ना ये मांग नहीं कर सकता कि भाई कोर्ट को जगह दी हुई है तो आप हमको कोर्ट बनाने में ऐतराज़ नहीं है, लेकिन हमको एक्वायर करके उसका पैसा दे दो। जनरली एक्वायर होता है तो है ना जो ग्रामीण इलाका है उसमें 5 फुट है ना मुबदला दिया जाता है और शहरी इसमें डबल रहता है वो। तो एक प्रकार के 2,000 कोटी की जगह वो शासन के हिसाब से हो सकती है। एकंदरीत सामाजिक कार्यकर्ते असलेले दीपक कुमार गुप्ता यांनी एकंदरीत 400 कोटीच्या हिशोबाच्या जागेचा जो हिशोब सांगितला आहे, ह्या जागेचा जर 5% मोबदल्यात जर हिशोब घेतला, 5 पटीच्या हिशोबाने जर हिशोब घेतला तर याच्यामध्ये 2,000 कोटीच्या आसपास ही मालमत्ता असल्याचा एक खळबळजनक खुलासा या ठिकाणी गोप्यस्फोट सामाजिक कार्यकर्ते दीपक कुमार गुप्ता यांनी केलेला आहे। नेमकं सरकारी जागांचं ज्या पद्धतीनं लँड माफिया संपूर्ण बळकवण्याच्या पद्धतीनं आपलं षडयंत्र रचत कागद रंगवताना आपल्याला दिसून येतात, असंच एक प्रकरण सामाजिक कार्यकर्ते दीपक कुमार गुप्ता यांनी चव्हाट्यावर आणलेलं आहे। या प्रकरणामध्ये राजमुद्राच्या माध्यमातून देखील सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करण्यात येणार आहे। यापुढील अपडेट्स देखील आपल्याला आम्ही या संदर्भात देणार आहोत। तोवर बघत रहा राजमुद्रासाठी कमलेश देवरे, जळगाव।